morning, friends. Welcome to my YouTube channel कुलरेस लीगल वेब। मैं आपके वकील मित्र एडवोकेट नसीम अख्तर, झारखंड हाई कोर्ट रांची। हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीएमएलए के कुछ प्रोविजंस को। पिछला दो वीडियो उसी पर सेक्शन 3 ऑफ द पीएमएलए एक्ट और सेक्शन 19 के ऊपर चर्चा हुआ है। आज उसी कड़ी में हम लोग चैप्टर 8 ऑथोरिटीज के अंतर्गत सेक्शन 50 को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैप्टर 8 ऑथोरिटीज के अंतर्गत सेक्शन 48 ऑथोरिटीज अंडर द एक्ट, सेक्शन 49 अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ द ऑथोरिटीज ऑफ द ऑफिसर्स और सेक्शन 50 पावर्स ऑफ ऑथोरिटीज रिगार्डिंग समन्स, प्रोडक्शंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड टू गिव एविडेंस। तो हम लोग स्पेशली सेक्शन 50 को पावर ऑफ ऑथोरिटीज रिगार्डिंग समन्स, प्रोडक्शंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड टू गिव एविडेंस एक्सेट्रा, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। अब आपके मन में सवाल ये हो सकता है कि हमारे जो चैप्टर 8 है ऑथोरिटीज को के अंतर्गत जो 48 सेक्शन है 49, इसको क्यों हम लोग छोड़ करके यानी इग्नोर करके आगे 50 में चले जाते हैं और 50 में ही क्यों डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग सेक्शन 19 में पढ़े थे पावर ऑफ अरेस्ट, तो उसमें किन किन ऑफिसर्स को पावर दिया गया, तो मोरलेस सेक्शन 48 में उसी ऑफिसर्स का जिक्र किया गया, जैसे डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, अदर ऑफिसर्स। तो मुझे लग नहीं रहा है कि उसमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। समय की दिक्कत है, समय के पाबंद है, इसलिए हम लोग सेक्शन 50 पर ही चर्चा कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सेक्शन 50 क्या कह रहा है। पावर्स ऑफ अथॉरिटीज रिगार्डिंग समन्स, प्रोडक्शंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड गिव एविडेंस। पहला जो है सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में क्या कह रहा है? सबसेक्शन 1 कह रहा है कि द डायरेक्टर शैल फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 12 हैव द सेम पावर्स एज आर वेस्टेड इन सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ द सिविल प्रोसीड्योर 1908 in Act number 5 of 1908 while trying a suit in respect of the following matters, namely discovery and inspections, enforcing the attendance of any persons including any officers of and examining him on oath, compelling the productions of records, receiving evidence on affidavits, issuing summons for examinations of witness and documents. Number F, any other matters which may be described. तो वेरी क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ क्या कह रहा है कि इस सेक्शन को समझने के लिए हमें सेक्शन 12 ऑफ सिविल प्रोसीड्योर कोड, जिसको हम लोग सीपीसी के नाम से जानते हैं, उसको जानना होगा। तो अगर हम लोग सीपीसी को इसके पहले पढ़े हैं तो वेरी क्लियर है, सीपीसी में जिस तरह का अधिकार दिया गया, जिस तरह का पावर वेस्टेड है सीपीसी में, ठीक वही पावर यहाँ पे भी हमारे ऑथोरिटीज को होगा रिगार्डिंग समन्स, प्रोडक्शन, डॉक्यूमेंट्स एंड गिव एविडेंस। किस किस के लिए? कोई डिस्कवरी ऑफ इंस्पेक्शन डिस्कवरी करने के लिए, इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन को अटेंडेंस के लिए। तो डेफिनेटली जब किसी कोर्ट को लगेगा कि इसको अटेंडेंस देना है तो क्या करेंगे? वो नोटिस इशू करेंगे, समन इशू करेंगे। अगर वो नहीं आता है तो फिर उसके लिए आगे की कार्रवाई होंगे। आप जानते हैं कभी कभी पेपर पब्लिकेशन होता है, इंक्लूडिंग एनी ऑफिसर्स ऑफ, यह हो सकता है कि हमारे पुलिस ऑफिसर को उसके घर में भेजे, तो उनके घर में नोटिस थमाए, व्हाटएवर द प्रोसीड्योर, वो सारा प्रोसीड्योर फॉलो होगा। इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन इंक्लूडिंग एनी ऑफिसर्स ऑफ एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, उसको एग्जामिन करना, उसको ओथ मिलाना, कंपेलिंग द प्रोडक्शंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिसीविंग एविडेंस ऑफ एफिडेविट, इशूइंग कमीशंस of examinations of witness and documents.
any other matters which may be described. तो ये था हमारा सेक्शन 50 सबसेक्शन 1। अब हम लोग सबसेक्शन 2 में चलते हैं। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि द डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर shall have power to summon any persons whose attendance he considers necessary, whether to give evidence or to produce any records during the course of any investigations or proceeding under this act. तो फ्रेंड्स, ये वेरी क्लियर है कि कोई डायरेक्टर हो, एडिशनल डायरेक्टर हो, जॉइंट डायरेक्टर हो, डिप्यूटी डायरेक्टर हो, असिस्टेंट डायरेक्टर हो, हम यहाँ एक और जोड़ देते हैं, एनी अदर ऑफिसर। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी अदर ऑफिसर को नोटिफाइड किया है और उसको कोई स्पेशल ऑर्डर इशू किया है तो वो भी हो सकता है। शैल हैव पावर, उसका पावर है, क्या पावर है? समन, पावर टू समन एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को समन करना, हुज अटेंडेंस ही कंसीडर्ड नेसेसरी, जिसका वो अटेंडेंस होना बहुत जरूरी है, वो ऐसा समझता है, whether to give evidence, एविडेंस के लिए, or to produce attendance he considered necessary, एविडेंस और प्रोड्यूस एनी रिकॉर्ड, कोई एविडेंस के लिए या कोई रिकॉर्ड को लाने के लिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, किसी भी इन्वेस्टिगेशंस के अंतर्गत, और प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के प्रोसीडिंग के लिए। तो ये था फ्रेंड्स हमारे सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 50 ऑफ द पीएमएल एक्ट। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग वीडियो मैक्सिमम 10 मिनट्स के अंतर्गत ही करते हैं। आज समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आज हम लोग सबसेक्शन 3, 4, 5 ऑफ सेक्शन 50 को डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। इंशाल्लाह कल के वीडियो में हम लोग सबसेक्शन 3, 4, 5 को डिस्कस करेंगे। आप सब कुशल रहे, आपके अच्छे रहे। हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।